हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नव ज्ञान ज्योतिष में और मैं हूं आपके साथ रश्मि मनन। बात करते हैं मांगलिक दोष की, जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं। कैसे कुंडली में मांगलिक दोष बनता है, किस तरीके से जातकों को प्रभावित करता है, ये सारी जानकारी आपसे लेंगे। मांगलिक दोष क्या होता है, किस तरीके से जातकों को प्रभावित कर सकता है, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। कुंडली में मांगलिक दोष जो है ये परेशानियां अवश्य उत्पन्न करता है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी लग्न कुंडली में लगन में मंगल बैठा हो, चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हो, सातवें में मंगल बैठा हो, आठवें में मंगल बैठा हो या 12वें स्थान में मंगल बैठा हो, तो मांगलिक दोष बनता है। मांगलिक दोष जब बनता है तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति अवश्य उत्पन्न करता है। पति हो या पत्नी, दोनों के बीच आपसी विचार नहीं मिल पाते हैं। एक पूरब जाता है तो दूसरा पश्चिम जाता है। यदि कुंडली मिलाए बिना आपने शादी की है, मांगलिक दोष के कारण आप परेशान हैं, तो इसके उपाय भी हैं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर होगा यदि आप मांगलिक हैं तो कुंडली मिला करके आप शादी करें, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आंशिक मंगली, ये व्यक्ति आंशिक मंगली, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आंशिक कुछ नहीं होता है। मांगलिक या तो होगा या तो फिर नहीं होगा। ये आंशिक शब्द तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कुछ ज्योतिषाचार्य आपको गुमराह करते हैं। आंशिक मंगली है, और अगर सप्तम में राहु बैठ जाएगा, अष्टम में राहु बैठ जाएगा या शनि बैठ जाएगा तो मंगल का परिहार हो जाएगा, यानी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मंगल दोष समाप्त नहीं होता है। यदि आप मंगली हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव या दुष्प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा। यदि लगन में मंगल बैठा हुआ है और वो मित्र राशि में बैठा है, तो अपनी सप्तम दृष्टि डालेगा सप्तम स्थान पे। तो जब सप्तम दृष्टि डालेगा तो अगर स्वयं वो मित्र राशि में है या अपनी राशि में है तो उसकी दृष्टि शत्रु भावस्थ हो जाएगी, यानी जो सातवां भाव होगा वो उसके शत्रु का घर हो जाएगा, या सम आप कह सकते हो सम का घर हो जाएगा। तो वहाँ पर आपके और लाइफ पार्टनर के विचार नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, मंगल से संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना होगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि मंगल कहीं आपके लग्नेश तो नहीं है, क्योंकि यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो लग्नेश भी मंगल हो गए और अष्टमेश भी मंगल हो गए, यानी जीवन के मालिक भी मंगल, मृत्यु के मालिक भी मंगल। ऐसे मंगल का गलती से भी दान न करें, अन्यथा आप समस्या में आ जाएंगे। तो मंगल जब बैठता है तो सबसे पहली जो कमी देता है वो ये कि ऐसे जातक का विवाह बहुत देर में होता है। कभी कभी देखा गया है कि 40-40 साल की उम्र तक का डिले हो जाता है विवाह। अगर मंगल के साथ किसी और स्लो गति के ग्रह जैसे शनि और राहु, इनकी भी दृष्टि सप्तम पे पड़ जाए तो विवाह कभी कभी 40-42 साल की उम्र तक हो ही नहीं पाता है, उसके बाद होता है। तो मंगल दोष जब होगा तो पहला तो आप ये मान के चलिए विवाह में बाधा आएगी, रिश्ते टूटेंगे, शादी आपकी बड़ी देर में होगी, और अगर शादी जब हो भी जाएगी तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं पति और पत्नी में वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वैवाहिक जीवन आपका टूट जाएगा। यदि मंगल लग्न में आपके बैठा है या चौथे में बैठा है, अगर उसकी मित्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जा रही है, या हो सकता है कि अपने ही घर को देख रहा है। मान लिया आपकी तुला लगन की कुंडली है या वृषभ लगन की कुंडली है, और मंगल तब सप्तम भाव को देखेगा तो अपने घर को ही देखेगा, तो वैचारिक मतभेद तो अवश्य रहेंगे। विचार आपके और आपके पत्नी के या आपके पति के नहीं मिलेंगे तो ठीक है, लेकिन वैवाहिक जीवन टूटेगा नहीं, क्योंकि ग्रह पापी हो या शुभ हो, जब वो अपने घर को देखता है तो उस घर की वृद्धि करता है। लेकिन चूंकि मंगल एक ऊर्जा का कारक है, आक्रामक ग्रह है, तो जहाँ पे दृष्टि डालता है उस भाव की वृद्धि जरूर करता है, लेकिन उस भाव के जो रिश्ते होते हैं
उनसे विचार नहीं मिलते हैं, वहाँ पर वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो यदि चौथे भाव में बैठे हों, लग्न में बैठे हों, या 7वें में बैठे हों, या 12वें में बैठे हों, और अब दृष्टि डाल रहे हैं और वह दृष्टि उनके मित्र के घर पे पड़ रही है, या उनके स्वराशि की पड़ रही हो, या उनकी उच्च दृष्टि वहाँ पे पड़ रही हो, जैसे 10 नंबर लिखा है 7वें भाव में, वहाँ पे दृष्टि डालें, तो वैवाहिक जीवन में मतभेद अवश्य उत्पन्न करेंगे, लेकिन विवाह टूटेगा नहीं। अगर विवाह टूटने की बात करें तो जब तक सप्तम भाव पे 2 या 3 ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, इसके अलावा सप्तमेश भी पीड़ित नहीं है, तब तक वैवाहिक जीवन आपका चलता रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, तो उसके उपाय हैं, आप मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, सप्तमेश के बल को बढ़ा सकते हैं, उसका आप रत्न धारण कर सकते हैं, या रत्न आप नहीं धारण करना चाहते हैं उसके मंत्रों का आप जप कर लीजिए। अगर इस तरीके के उपाय आप करते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है। तो इसलिए मंगल दोष से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कुछ कॉमन उपाय हैं जो मैं आपको बताया दे रहा हूँ। यदि मंगल दोष से आप परेशान हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, पहली चीज़ तो ये ध्यान दे दीजिए कि 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, उसके मंत्रों का आप जप करना शुरू कर दें। दूसरी चीज़, यदि आप स्त्री हैं तो गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है या विवाह नहीं हो पा रहा है तो गुरु के मंत्रों का जप करना या गुरुवार का व्रत करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। आप गुरु को मजबूत करें। और यदि आप पुरुष हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप शुक्र को मजबूत करिए, शुक्र से संबंधित चीज़ों को स्टोर करें, शुक्र से संबंधित चीज़ों को आप दान ना करें। ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप आप अधिक से अधिक करें। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 माला यानी कि 1 गुणे 108 बार अवश्य जप करें। इससे भी वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और मंगल दोष जो कुंडली में बना हुआ है उससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगी। अब ये था मंगल दोष का, और इसके अलावा फिर ये देखना होगा कि 7th हाउस में किन ग्रहों की दृष्टि है, कौन बैठा है, 7th का लॉर्ड कहाँ है, 7th हाउस जो है उसकी डिग्री कितनी है। ये सभी चीज़ें देख के ही हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि आपको मंगल दोष तो खाली एक बदनाम है। मंगल दोष के अलावा भी जैसे शनि देखने लगे 7th भाव को और मंगल दोष आपकी कुंडली में बना है, मंगल की डिग्री है 0, तो जो ग्रह मृतक अवस्था में है या सम राशि में मंगल है 0 से 6 डिग्री तक मृतक अवस्था में, तो मंगल प्रभावहीन हो जाएगा। वो मंगल दोष क्या करेगा, जब मंगल के ही पास अंश बल नहीं है तो आपको नुकसान क्या करेगा। मंगल दोष मात्र बदनाम है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी आप मंगली हैं, पत्नी मंगली नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वैवाहिक जीवन में मतभेद का कारण मंगल है। और भी कई प्लेनेट होते हैं, जैसे सूर्य है, अलगाववादी ग्रह है, हो सकता है सूर्य की दृष्टि आपके 7th भाव पे पड़ रही हो, या सूर्य स्वयं 7th भाव में हो, या शनि 10th में बैठे हों, लग्न में बैठे हों, या 5th में बैठे हों तो शनि की दृष्टि पड़ेगी, या राहु हो सकता है बली हो के आपका वैवाहिक जीवन तोड़ रहे हों। तो मंगल दोष से मत डरिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, आप उपाय करिए, सप्तमेश को मजबूत करिए, 7th हाउस को मजबूत करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, मंगल जन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी।